हम बोलना ये चाह रहे थे कि हम लोग की गोमती नगर में खेती थी। आपका नाम पहले बताइए। हमारा नाम महिपाल यादव। ठीक, अब क्या बता रहे थे? तो गोमती नगर में हम लोग की खेती थी, खेती चली गई, एलडीए ने मुआवजा नहीं दिया तो हम लोग बेरोजगार हो गए। तो ये मुआवजा 32 साल का केस चलते चलते हो गया है, अभी मुआवजा हम लोग को नहीं मिला है। तो ये कब तक चलेगा? कौन सी सरकार आएगी तो किसानों को पैसा मिलेगा? जिसके पास खेती है उसका तो यूरिया खाद के लिए भी दिया जा रहा है और हर चीज के लिए दिया जा रहा है, और हमको तो हम भूखों मर रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा सरकार है। अब बस ये है, बशर्ते राशन कार्ड है तो राशन मिल जा रहा है, लेकिन राशन मिलता है तो सिर्फ गेहूं खा लेगा आदमी, दाल नहीं खाएगा, तेल नहीं खाएगा, सब्जी नहीं खाएगा, बहुत चीजें हैं। अब बेरोजगार हो जाएंगे, फिर हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार उठाना पड़ेगा? हथियार उठाना पड़ेगा, फिर चोरी डकैती मार कूट यही करना पड़ेगा। इस तरीके से पेट भरेगा, नहीं वरना कुछ हो ही नहीं पाएगा। विकल्प कैसे है? अब वो जब ये समस्या, उसका विकल्प ये रहेगा कि अगर खेती का मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हथियार उठा करके लूट मार किया जाएगा, है। भले ही हम परेशानी में होंगे, घर वाले तो आराम में होंगे, बैंक लूट के दे दिया, हम तो जेल में होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे तो मतलब अगर करेंगे तो फिर घर वालों को भी तो परेशानी हो सकती है अगर ये वाला जब हम करने के बाद हम हाजिर हो जाएंगे तो घर वाला कोई नहीं हाजिर होगा। जब हम नहीं हाजिर होंगे तब घर वाले को परेशानी होगी। करने के बाद हम हाजिर हो जाएंगे, हाजिर होने के बाद हम कहेंगे ये परेशानी थी, तो समस्या हमारी नहीं सुनी गई, तब हमें गलत कदम उठाना पड़ा। मुआवजे वाला क्या सिस्टम है आपका, जो जिस चीज के लिए आप बोल रहे हैं मुआवजा, उसका जरा पूरा खुल के सिस्टम समझिए, क्या दिक्कत है? सिस्टम ये है हमारा कि हमारी जमीन जैसे विपुल खंड है, विपुल खंड है जिसे 20,000 रुपए स्क्वायर फीट उन्होंने बेचा और हम लोग 17 रुपए स्क्वायर फीट बेच रहे हैं, 17 रुपए। तो वो सरकार 2 रुपए दे रही थी पहले, 2 रुपए स्क्वायर फीट। दूसरी बार अवार्ड हुआ तो 8 रुपए हुआ है, अब 8 से ज्यादा भी बढ़े नहीं वो लोग, हम सिर्फ 17 रुपए के हिसाब से मांग रहे हैं। 17 रुपए मिल जाएगा, अपना पैसा उठा लेंगे और आराम से अपना कहीं भी दुकान ले करके अपना आराम से बिजनेस चलाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इस बार जैसे गठबंधन का भी बात चल रही है और समाजवादी पार्टी ने कई सारे छोटे दलों से भी गठबंधन किया है, तो इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि पिछले जो गठबंधन किए गए थे उससे सफलता तो मिली नहीं उनको, 2017 में भी और 2019 में भी, आप जानते हैं। इस बार भी अगर गठबंधन करती है तो आपको क्या लगता है? छोटे दलों से गठबंधन कर लिया है, आपका क्या सुझाव होगा समाजवादी पार्टी को कि क्या वो टैक्टिक अपनाए जिससे कि उनकी वापसी का रास्ता साफ हो जाए? पार्टी आती है तो ये तो आराम रहती है, कुछ काफी आराम रहती है समाजवादी पार्टी में, ये आराम। सुझाव क्या है आपको, कैसे मतलब और क्या तरीका अपनाए गठबंधन के लिए, या कोई और तरीका जो आपका हो जिससे कि उनकी सत्ता वापसी हो? तरीका क्या है, हम लोग वोट देंगे, वो जीत जाएंगे तो वो हम लोग का कहना मानते हैं। गरीबों के लिए देखिए पहले उन्होंने चबूतरा दिया था, कि चबूतरा दिया, दुकान दिया था, फुटपाथ पे इतना नगर निगम नहीं आती थी, अब तो डेली आती है। अब परेशानी है, और उसके साथ साथ परेशानी ये है कि पुलिस आती है, पुलिस को भी पैसा देना पड़ता है, लेकिन हम लोग अभी देते नहीं है। हम लोग किसी नहीं देते क्योंकि हम लोग केस लड़ रहे हैं, जमीन हमारी है, अपनी जमीन में बैठे हुए हैं, तो किसी को पैसा नहीं देते। हाँ, ये सब जमीन है हम लोग की। अच्छा, जरा इसको विस्तार समझाइए, कैसे ये जमीन आपकी? ये जमीन हमारे लोग की ये है कि हमारे दादा की है, चाचा की है, क्योंकि गोमती नगर नहीं था, तो जब गोमती नगर नहीं था तो गांव वाले थे, ग्वारी, गढ़ीनपुरवा, डिगडिगा, उजराव, नवाबपुरवा, तो ये गांव थे, तो गांव वाले किसानों की जमीन थी। हाँ, तो ये किसानों की जमीन एलडीए जब आई है तो जबरदस्ती पीएससी घेराव करके ले लिए और ले करके अब हम लोग को छोड़ना पड़ा, और मतलब बंदूक चला दिए तो भागना पड़ा। तो भाग करके इन्होंने घेराव कर दिया, घेराव करने के बाद एलडीए अपना बनाना शुरू कर दिया, सब चीज बना दिया। अब बनाने के बाद अब केस हम लोग लड़ रहे हैं, अब केस लड़ते लड़ते 32 साल हो गए। आप अकेले हैं इसमें कि मतलब बाकी सारे लोग भी हैं? अरे हर गांव के हैं, हर गांव के किसान। जो ये जो पूरी टेलर के जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वो सब लोग इसमें शामिल हैं? सबकी जमीनें? सबकी जमीनें हैं, सबकी जमीनें हैं जी, सबकी जमीनें हैं। गोमती नगर का ये वाला जो एरिया है वो आपकी जमीन पर बसा हुआ है और उसका मुआवजा आपको पर्याप्त नहीं मिला, यही है ना? पर्याप्त नहीं मिला है, अगर मिल जाएगा तो समस्या हम लोग की हल हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दुकान लेकर के अपना आराम से बिजनेस करेंगे, खाएंगे, कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कोशिश करेंगे तो मुआवजा मिल जाएगा, तो ये गरीबी दूर हो जाएगी। जब गरीबी दूर हो जाएगी तो गरीबी जब दूर हो जाएगी तो बच्चों को पढ़ा लेंगे तो और गरीबी दूर होती चली जाएगी, और ना जो गरीब है वो गरीब होता चला जाएगा, और जो अमीर है उसका तो तनख्वाह मिल ही रही, सरकार तनख्वाह दे रही, महंगाई भत्ता दे रही, उनके बच्चे बीमार हैं, अगर बच्चे बीमार है तो डॉक्टर से दवाई भी मिल रही, उनका पैसा हम लोग प्राइवेट इलाज कराएंगे, करा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना पैसा है नहीं। वो लोग तो अपना 50,000 60,000 का इलाज करवा देंगे, इसके बाद उनका पैसा मिल जाएगा।
और हमारी समस्या है। अगर बुखार आता है तो मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के खा लेते हैं, नहीं आराम मिलती फिर दोबारा मेडिकल से लेकर के खा लेते हैं। अभी समस्या बहुत है। अभी इससे पहले कभी आपने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई? हाँ, हमने यहाँ पर कई बार गई है, लेकिन हमारा बात डिलीट कर दी गई। हमने देखा है औरों की कर दी और हम लोग की बात डिलीट कर दी जाती है। हमारी बात सरकार तक पहुँचती नहीं है।